हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइज। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो 3 है। जब जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर बनते हैं। क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर बनते हैं, क्यूबिक है ये तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो बच्चों, इसको फैक्टर थ्योरम के द्वारा हमको फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कोई आइडेंटिटी इसमें लग नहीं रही है, तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में जब फर्स्ट वैल्यू में एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, और यहाँ पर है 6, तो 1 इंटू 6 होता है, और 6 के फैक्टर प्लस माइनस 1 होगा जो कि डिवाइड जाता है 1 से, प्लस माइनस 2 हो सकता है, 2 से डिवाइड 6 जाता है, और प्लस माइनस 3 हो सकता है, और प्लस माइनस 6 हो सकता है, जिनसे 6 डिवाइड जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमको सपोज करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए पहले रफ वर्क करेंगे, और रफ वर्क में हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए हमने माना लेट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यदि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 जब फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये आप सभी जानते हैं। यदि जो जिसका फैक्टर है वो उससे डिवाइड करने पे 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो x की वैल्यू हो गई है आपके पास 1। अब 1 आप इसमें पुट करके देखेंगे, यदि 0 आ जाता है जब, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम 1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब आप सभी जानते हैं 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, 11 1 जा 11 और माइनस 6। तो 11 पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव है तो 12 हो गया, और 6 और 6 दोनों माइनस के तो 12 हो गया, और 12 में से 12 गया तो 0 आ गया। 0 आते ही हमको ये पता चल गया कि ये इसका एक फैक्टर है। मान लीजिए यदि 0 नहीं आता तो हम x प्लस 1 मान के चलते बच्चों। मान लीजिए उससे भी नहीं आता तो x माइनस 2 लेते, उससे भी नहीं आता तो x प्लस 2 लेते। तो डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम ये पता चला ले कि ये इसका डायरेक्ट फैक्टर है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके ही देखना होगा। चलिए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए बच्चों, जो हमारा फाइनल ये हो गया कि x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका फैक्टर है। तो हम जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको px, x वेरिएबल में है तो px से डिनोट करते हैं। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब लेट x माइनस 1 जो रफ वर्क करा है उसको आपको अब फेयर करना है। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। अब आप px में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1, 6 आ गया आपके पास, 11 1 जा 11 और माइनस 1। अब 11 और 1 पॉजिटिव है, 12 हो गया, 6 और माइनस 6। तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। तो हम आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर
x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में बच्चों क्या करना है आपको, x माइनस 1 जो फैक्टर आया है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x माइनस 1 जो फैक्टर था उससे आपको डिवाइड करना है। अब बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर x क्यूब लाना है, आपके पास x है, तो x को आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए? तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देन आप जानते हैं सभी डिवाइड करने में ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो रहे हैं। 6x स्क्वायर माइनस का है, 1x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 6 में से 1 गया तो माइनस 5x स्क्वायर रिमेनिंग बच गया। अगली वैल्यू है आपके पास 11x और लास्ट वैल्यू है 6। अब देखिए बच्चों, x से डिवाइड करना है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको साइन नेगेटिव लाना है तो माइनस लिखिए पहले। अब 5x स्क्वायर लाने के लिए आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 5x स्क्वायर आ जाए? तो आप कहेंगे सर 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है, 5x को x से करा तो माइनस 5x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x को माइनस 1 से किया तो माइनस माइनस प्लस 5x आ गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए। 11x में से 5x गया तो 6x आ गया और ये माइनस 6। अब बच्चों देखिए, आपके पास 6x लाना है, आपके पास ऑलरेडी x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें? 6x आ जाए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो x को आप कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है, 6 को x से करा तो 6x आ गया, 6 को माइनस 1 से किया तो माइनस 6 आ गया। देन साइन चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल और रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों आपका जो फैक्टर था px इक्वल टू दिस, तो अब आपके फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस 1 आ गया और एक आ गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये आपका सेकंड पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका अब क्या करना है बच्चों, आपको मैंने बताया था दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर आएंगे। तो अब आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक अब क्वाड्रेटिक के इसके 2 फैक्टर हो गए, तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे आज नए आए हैं मेरे चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, मेरे पिछले 9th की प्ले लिस्ट में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं वो समझाया हुआ है डिटेल में। तो अब आप फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 6 है, तो 6 के फैक्टर 2 और 3 होता है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। दोनों 2 और 3 को प्लस करने पर आ रहा है, आपको साइन माइनस का लाना है, तो दोनों फैक्टर माइनस के लिखने होंगे, माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। तो x माइनस 1, अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया आपने, तो रिमेनिंग बचा है x माइनस 2 साइन माइनस का, 3 कॉमन ले लिया
x बचा, 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अब क्या आया, x माइनस 1, क्या कॉमन है, x माइनस 2, रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस 3। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको और एग्जाम्पल देके इस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। अब बच्चों एक बात और है कि यदि आप कोई बच्चा डिवाइड करना नहीं चाहे, बिना डिवाइड करे ही आपका सेकंड जो अपना फैक्टर आया डिवाइड करने पर x² माइनस 5x माइनस 6 कि सर मैं डिवाइड नहीं जानता, मैं तो बिना उससे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ x³ है तो x³ आपका फैक्टर x माइनस 1 है, आपको x माइनस 1 लाना है। तो इसके साथ मैं ऐसा क्या लिखूं कि दोनों में से कॉमन लेने पर x माइनस 1 आ जाए। तो सर आप कहेंगे सर x² लिख दीजिए, x² में से x³ और x² में से x² कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा। यस बच्चों, अब देखिए आपके पास 6x² था, आपने 1x² ले लिया है तो आपके पास रिमेनिंग बचा 5x²। अब 5x² के साथ ऐसा क्या लिखूं फिर कॉमन लेने पर x माइनस 1 आ जाए। तो सर क्या आप कहेंगे सर प्लस 5x लिख दीजिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 रिमेनिंग बच जाएगा। अब 11x में से आप प्लस के 5x ले चुके हैं तो रिमेनिंग बचा 6x और माइनस 6 आपके पास है ही। अब इन दोनों में से x² आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 बचा। इन दोनों में से आपने माइनस 5x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस प्लस माइनस x माइनस 1 बचा। इन दोनों में से आपने प्लस 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा। अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग क्या बचा, x² माइनस 5x प्लस 6। तो देखो बच्चों यही पार्ट आपका यहाँ आ चुका है। तो आप डिवाइड न करके डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों।